नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सत्ता 2017 से संभाल रहे हैं, वो हमेशा जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर काम करने की बात करते आए हैं, जिसका असर भी लगातार देखने को मिलता है क्योंकि यूपी में गुंडे माफियाओं और अपराधियों का काल लगातार आया हुआ है। एक के बाद एक लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले अतीक अहमद के कई गुर्गों का इनकाउंटर किया गया, जिसमें अतीक का बेटा असद भी शामिल था। इसके अलावा अनिल दुजाना जैसे गैंगस्टर को भी ठोक दिया गया। योगी सरकार की ये कार्रवाई बताती है कि कानून व्यवस्था को लेकर वो पूरी तरीके से सख्त है। इसके अलावा योगी राज में माफियाओं अपराधियों का साथ देने वाले अफसरों की भी अब खैर नहीं है, क्योंकि इन सभी का हिसाब सरकार करने के लिए तैयार हो चुकी है। बता दें कि इसी कड़ी में माफिया अतीक अहमद से दोस्ती निभाने वाले एक सीबीआई अफसर की अब शामत आई हुई है। गौरतलब है कि उमेशपाल अपहरण केस में अतीक अहमद के बचाव में गवाही देने पर सीबीआई के एक अफसर के खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन लेने को तैयार है और इसकी शिकायत केंद्रीय गृह मंत्रालय से अभियोजन विभाग के तहत कर दी गई है। जानकारी देते चले कि उमेशपाल अपहरण केस से किसी तरह का कोई वास्ता न होने के बावजूद अतीक अहमद के बचाव में गवाही देना अब सीबीआई अफसर को भारी पड़ने वाला है और इसी गवाही को आधार बनाकर शिकायत दर्ज कराई गई है और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं योगी सरकार की तरफ से की गई शिकायत के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसके बाद सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बताते चले कि साल 2005 में विधायक राजूपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का नाम आया था। वहीं इस पूरे हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेशपाल थे, जिनका अपहरण अतीक के गुर्गों ने साल 2006 में किया और बयान बदलने का दबाव बनाया था। हालांकि उमेशपाल ने अतीक के खिलाफ मोर्चा खोले रखा और लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ी, लेकिन 24 फरवरी 2023 को उमेशपाल को अतीक के गुर्गों ने मार दिया। इसी बीच अतीक अहमद को उमेशपाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी भी बनाया गया और पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया गया, जहां 15 अप्रैल को 3 लड़कों ने अतीक की हत्या पुलिस कस्टडी में कर दी, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठे। हालांकि यूपी एसटीएफ इस बीच अतीक के बाकी गुर्गों को तलाश में लगी रही और उनका एनकाउंटर करती रही। इसके अलावा जो भी अतीक के साथी रहे या जिन्होंने भी अतीक का साथ दिया, उन सभी का हिसाब योगी सरकार में अब हो रहा है। इसी कड़ी में सीबीआई के एक अफसर की शामत आई हुई है और अतीक का साथ देने के बाद अब उसकी शिकायत योगी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कर दी है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तो योगी सरकार अपनी कानून व्यवस्था को लेकर डंके की चोट पर ऐलान कर रही है और कह रही है कि अब यूपी में माफिया अतीत हो चले हैं, राज्य प्रगति के रास्ते पर है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं